आज होली की इस पावन पूर्णिमा के और विशेष रूप से शताब्दी वर्ष में आई इस होली की पूर्णिमा, जिससे कि वसंत पंचमी स्टार्ट होती है, वसंत पर्व स्टार्ट होता है, वसंत ऋतु स्टार्ट होती है। ऐसे पावन पर्व पर उपस्थित देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांति कुंज हरिद्वार, ब्रह्मोच्चस और बाहर से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये बड़ा विलक्षण संयोग है इस बार कि परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी वर्ष में जो चंद्रमा आया है, ये इसको सुपर मून कहा गया। सुपर मून यानी थोड़ा साइज में बड़ा, थोड़ा नज़दीक, पृथ्वी के थोड़ा नज़दीक, और पृथ्वी के थोड़ा नज़दीक होने के नाते चंद्रमा हमारे से बहुत अत्यधिक सामीप्य भी स्थापित करता है। चंद्रमा हमारे मन में शांति भी लाता है, शीतलता भी लाता है, अमृत वर्षा करता है हमारे ऊपर। और एक प्रकार से ये समय ऐसा है जब सूर्य भी, ये नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि सूर्य भी अपनी पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है। यहाँ से ये नज़दीकी चलती रहती है ग्रीष्म ऋतु तक, वसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु तक। तो ये जो वसंत का समय है, ये वास्तव में वैसे तो माघ शुक्ल पंचमी से शुरू हो जाती है वसंत पंचमी, पर वसंत ऋतु आज से आरंभ होती है। कल सुबह जब आप प्रतिपदा से आरंभ करेंगे, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, चैत्र मास और वैशाख मास, ये 2 मास वसंत ऋतु में आते हैं। अभी शिशिर ऋतु थी, कल तक समाप्त हुई। अभी 10 दिन पहले तक आप लोग स्वेटर पहने हुए थे यहाँ के लोग, और एकदम मौसम बदला, एकदम परिवर्तन आया, और 14 दिन बाद नवरात्रि आ जाएगी। इसी पूरी अवधि में बहुत व्यापक चेंजेस चल रहे थे, और उन व्यापक परिवर्तन के दिनों में आप सबने मंत्र लेखन किया और अपनी ऊर्जा को बढ़ाया। माइयों बहनों, होली का पर्व जो है हमारी संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। ये वासंतीय नवसस्येष्टि पर्व है। वासंती नवसस्येष्टि पर्व, सस्य यानी कृषि, नई फसल के आने का पर्व। सस्य यानी कृषि के माध्यम से जो फसल आती है, इष्टि, सस्येष्टि यानी कृषि की उत्पत्ति, कृषि की ईल्ड क्या होगी, फसल। तो हमारी जो नई फसल आने वाली है, गेहूं की फसल आने वाली है, उस फसल का जो आने वाला समय है उसका पूजन करते हैं, और यज्ञ के माध्यम से, यज्ञीय भाव से पूजन करके उसको कहते हैं कि अब इसको सब खा सकते हैं, अब इसका सब सेवन कर सकते हैं। इसलिए इसका पूजन किया जाता है। भारत ऋषि प्रधान है और कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत में हमेशा अन्न का पूजन किया गया है, शाकों का पूजन किया गया है, सब्जियों का पूजन किया गया, हर चीज़ का पूजन किया जाता है। इसलिए ये जो पर्व है हमारा बड़ा विशेष पर्व है, क्योंकि नई फसल का पूजन करते हैं। और ये जब होली की अग्नि जलाई जाएगी, इसी अग्नि में उन बालों को भुना जाएगा और वो प्रसाद के रूप में आज आपको वही दिया जाएगा। ये एक प्रकार का यज्ञ है। होली एक प्रकार का यज्ञीय जीवन के माध्यम से एक संदेश कि हमारा जीवन औरों के लिए हो, हमारा जीवन देने के लिए हो, हमारा जीवन वितरण के लिए हो। यज्ञीय जीवन का मतलब स्वाहा स्वाहा नहीं होता। यज्ञीय जीवन का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में देने का क्रम सीखें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अकेला खाता है वो चुरा के खाता है, वो चोर कहलाता है, और वो पाप का भागी बनता है। इसलिए यज्ञीय भाव से खाना चाहिए, यज्ञीय भाव से भोजन ग्रहण करना चाहिए। जब भी दें तो भगवान को ग्रहण दे के फिर अपने हाथ में। इसीलिए बलिवैश्व देव यज्ञ की महत्ता बताई गई है कि पहले भगवान को फिर अपने आप को। ये जो होली का पर्व है, इसमें नवसस्येष्टि यज्ञ पहली इसकी विशेषता। दूसरी विशेषता ये कि ये होली जो है ये रंगों का त्यौहार है। हमारा जीवन रंगों से भरा होना चाहिए। जीवन में एक ही रंग होगा तो बड़ा बेरुखा हो जाएगा। आप एक जैसा रंग पहनिए रोज, ऐसा लगेगा जैसे जीवन जो है हमारा कहीं नीरस सा हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सा बदल बदल के पहनते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है। परंतु गुरुदेव ने जो पीला रंग पहनाया है ये वासंती रंग है, इसलिए इस वासंती रंग में सारे रंग समा जाते हैं, क्योंकि त्याग और तितिक्षा और बलिदान का पर्व है, बलिदान का रंग है। परंतु ये जो हमारा जीवन है ये विविधता से भरा हुआ है, और इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। विनोद भी उसका एक हिस्सा है। महापुरुषों के जीवन की विशेषता रही है कि विनोद उनके जीवन का अनिवार्य अंग रहा है। हम हल्के फुल्के भी रहें, हम जो भी जिंदगी जिए मस्ती से भरी हुई, हल्की फुल्की, हंसती हंसाती, खिलती खिलाती ऐसी जिंदगी जिए, ये एक संदेश इसके माध्यम से जाता है। हमारा जो ये पर्व है इसको शूद्रों का पर्व कहा गया है। शूद्रों का पर्व मतलब कोई जाति के हिसाब से नहीं। हमारे यहाँ ब्राह्मणों का पर्व कहा गया है श्रावणी पर्व, वैश्यों का पर्व कहा गया है हमारा दीपावली पर्व,
क्षत्रियों का पर्व कहा गया है दशहरा, जिस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था, और उसके पश्चात जो शूद्रों का पर्व है